मित्रों, मैं साइली कुलकर्णी नासिक एजुकेशन सोसाइटी के सीडीओ मेरी हाई स्कूल में अध्यापिका हूँ। आज हम कक्षा 10वीं हिंदी के पाठ्यपुस्तक की गिरिधर नागर यह कविता सीखने वाले हैं, जिसकी कवयित्री है संत मीराबाई। आधुनिक संतों में संत मीराबाई का नाम श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति करने वालों में लिया जाता है। मीराबाई एक संत कवि और गायक थी। उनका जन्म राजस्थान के जोधपुर में हुआ था। यह चित्र देखो, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में संत मीराबाई का मंदिर है। उनका जन्म राजस्थान के जोधपुर में हुआ था। संत मीराबाई बचपन से ही कृष्ण की भक्ति से प्रभावित थी। बड़े होने पर उनकी शादी राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज के साथ हुई। मीरा इस शादी से खुश नहीं थी, क्योंकि वह कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानती थी, उन्हें अपार प्रेम करती थी। भोजराज 1527 में लड़ाई में मारे गए। उसके बाद उसको अपने ससुराल में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने कृष्ण की भक्ति नहीं छोड़ी। तो ऐसी संत मीराबाई रचित काव्य गिरिधर नागर आज हम देखेंगे, जिसमें मीराबाई का कृष्ण के प्रति प्रेम, उनकी भक्ति, उत्सुकता आदि का मार्मिक चित्रण हुआ है। कविता की पहली पंक्ति देखो, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों न कोई। गिरिधर मतलब गिरी को धारण करने वाले। गिरी का मतलब है पर्वत, पर्वत को धारण करने वाले। यहाँ चित्र दिखाया है कि कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया है और सारे गोपियाँ गायें उसके नीचे खड़े हैं। इसके बारे में एक कथा है कि हर साल सारे गोकुलवासी इंद्र की पूजा करते थे, और एक साल उन्होंने इंद्र के बजाय कृष्ण की पूजा की, तो इंद्र को बड़ा गुस्सा आ गया। और कृष्ण जब वृंदावन में गोकुल में यमुना नदी के किनारे अपने मित्रों के साथ गायों के साथ थे, तब इंद्र ने अचानक जोर की बारिश शुरू की, और उस बारिश से बचने के लिए कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत अपनी उंगली पर उठा लिया। चित्र में देखो, बीच में कृष्ण है और उन्होंने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया है, और सब गोपाल गायें उसके नीचे आकर खड़ी रही। ऐसे ये कृष्ण गिरी को धारण करने वाले, उन्होंने सबकी बारिश से रक्षा की। संत मीराबाई कहती है, ऐसे कृष्ण गिरी को धारण करने वाले, गायों के पालक कृष्ण के सिवा मेरो और कोई नहीं है। अगली पंक्ति देखो, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जिसके मस्तक पर मोर का मुकुट शोभित है। चित्र में देखो, कृष्ण के मस्तक पर मोर का मुकुट है, और ये कृष्ण ही मेरे पति है। अगली पंक्ति देखो, छांडी दई कुल की कानी कहाँ करी है होई। कृष्ण के लिए मैंने कुल की मर्यादा छोड़ दी है। छांडी दई मतलब छोड़ दी, और चाहे कोई मुझे कुछ भी कहे। मीरा मंदिर में भजन कीर्तन करने के लिए संतों के साथ जाकर बैठती थी। संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, मतलब संत मीराबाई मंदिर में भजन कीर्तन करने के लिए संतों के साथ जाकर बैठती थी। मीरा राजघराने की बहू होने के कारण उसके घर वालों को यह अच्छा नहीं लगता था कि वह मंदिर में जाकर बैठे, और इसलिए उसके घर वाले उसके विरोध में थे। इसीलिए मीरा कह रही है कि मैंने कृष्ण के लिए, उनकी भक्ति के लिए मैंने सारी लोक लाज का त्याग किया। आगे कहती है मीरा, असुवन जल सिंची सिंची प्रेम बेली बोई। मीराबाई कहती है कि मैंने कृष्ण के प्रति मेरी प्रेमयुक्त भक्ति अपनी आंसुओं से सींच कर बड़ी की है, और यह प्रेम बेल फैल गई है, और इसमें आनंद रूपी फल लगने लगा है। मतलब मीराबाई कृष्ण की भक्ति में इतनी व्याकुल होती थी कि उसकी आँखों से आंसुओं की धारा बहती थी। देखो छात्रों, यह भक्ति की परिसीमा है, अत्युच्च भक्ति है कि भक्त अपने ईश्वर के प्रेम में, भक्ति में पूरी तरह लीन हो जाता है, और उसे उसमें अतीव आनंद मिलता है। इसलिए मीराबाई कहती है कि उसकी प्रेम बेल फैल गई है। आगे देखो, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। उसका संत मीराबाई का कहना है कि दूध जमाने के पात्र में जमे दही को मथनी से बड़े प्रेम से बिलोया जाता है। देखो, मथानी का मतलब है मथाने का साधन। यह चित्र में दिखाया गया है मथानी।
मतलब जो दही है वो मथने का साधन है और उसमें से कृष्ण रूपी मक्खन को निकाल लिया है। माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई, मतलब ये जो छाछ है वो दूसरों के लिए छोड़ दिया है। मतलब संत मीराबाई का कहना है कि मैंने ये जो कृष्ण रूपी माखन जो है वो माखन मैंने ले लिया और ये जो छाछ है वो सारे जगत के लिए छोड़ दिया है। मतलब संत मीराबाई को मालूम हो गया था कि इस जगत में कोई अर्थ नहीं है, ये विकारों से भरा है, इसलिए दही मथने के बाद हम माखन निकालते हैं और छाछ छोड़ देते हैं। वैसे ही कृष्ण रूपी माखन संत मीराबाई को चाहिए और यह छाछ रूपी विकारों से युक्त यह जगत छोड़ देना वह चाहती है। भगत देखी राजी हुई जगत रेखी रोई, दासी मीरा लाल गिरिधर तारो अब मोही। संसार का यह व्यवहार देखकर मुझे बहुत दुख होता है और मैं रो पड़ती हूँ। हे गिरधारी लाल, मीरा तो आपकी दासी है और तुम ही इस भवसागर से मुझे पार करा सकते हो। अब हम दूसरा काव्य देखेंगे।